हेलो स्टूडेंट, आप देखिए कि राजनीतिक विज्ञान की पॉलिटिकल साइंस की आपकी क्या है कि 100 सेट की यानी कि टारगेट ली गई है, जिसमें से आज पार्ट 4 जा रहा है। और ये जितने भी क्वेश्चन है ये भी आए हैं, मतलब कि 100% टकराने की फुल गारंटी है और टकराएगी ही टकराएगी। ठीक है, और यहाँ पे आपकी क्वेश्चन है इसी में से 18वां नंबर, क्योंकि ऑलरेडी बाकी का पार्ट 3 पार्ट जा चुका है। लिखा हो कि ताशकंद समझौता क्या है। क्या लिखो ये ताशकंद समझौता क्या है। तो 10 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। क्या हुआ? ताशकंद समझौता हुआ। ये रूस के प्रधानमंत्री, सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कोसिजिन की सहायता से बताए जाते हैं कि भारत और पाकिस्तान में यानी कि समझौता की बात की गई। कौन सी समझौता? तो ताशकंद समझौता। बताए जाते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। और बताया जाता है कि पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अय्यूब खान, ये दोनों बीच मिलकर इन्होंने समझौता किया कि नहीं, आज से हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण बनाए रखेंगे। काफी ऐसे शर्तों को यानी कि उन्होंने कहा कि दोस्ताना के हाथ बढ़ाएंगे, किसी भी प्रकार का मामला झगड़ा नहीं होगा। इन सभी के साथ बताई जाती है कि ताशकंद समझौता को खत्म कर दिया गया। ये बात इतनी तक समझ में आ गई। अगर कहा जाए ताशकंद समझौता से क्या समझते लिख लीजिएगा। तो ताशकंद समझौता कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 के बीच। किसने करवाया था? कहाँ के प्रधानमंत्री? कोसिजिन, रूस के प्रधानमंत्री। ठीक है, सोवियत संघ के प्रधानमंत्री ने करवाया था। और किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। इस बात की ख्याल रखेंगे। आगे आपके अगले क्वेश्चन लिखिए, चिपको आंदोलन क्या है, संक्षिप्त में लिखिए। चिपको आंदोलन है ना, चिपको आंदोलन बताए जाते हैं कि कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 73 में। ये उत्तराखंड मतलब कि उत्तर प्रदेश के यानी कि चंबोली जिले में यानी क्या हुआ था, ये आंदोलन को चलाई गई थी। बताए जाते थे कि वहां है ना कि बाहरी ठेकेदारों के अनुसार से यानी कि पेड़ की कटाई किया जा रहा था। उन्होंने यहाँ के व्यक्तियों ने अपनी परंपरागत अधिकार जताते हुए बताए जाते हैं कि उन पे चिपको आंदोलन की शुरुआत कर दी। बताया जाता है कि सुंदरलाल बहुगुणा इसके नेता थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के क्या थे? नेता थे। और इन्होंने क्या किया कि सभी व्यक्तियों से कहा कि अगर हमें पेड़ को, पर्यावरण को अगर बचानी है तो सभी को क्या कहा गया कि पेड़ से चिपक जाओ, पेड़ से चिपक जाओ। और सभी व्यक्तियों ने पेड़ से क्या हो गया? चिपकना शुरू कर दिए। और इस सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में था। और चिपको आंदोलन क्या है संक्षिप्त में हम लोग जान गए, ये कोई दिक्कत नहीं। ये किसके नेतृत्व में हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा को। और कब चलाई गई थी? तो 1973 को। 1973 में चलाई गई थी। ये उत्तराखंड पड़ता था भाग, यानी कि उत्तर प्रदेश का भी पड़ती है। और ये क्या है, कौन से जिले में? चंबोई जिले में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। आपके अगली क्वेश्चन है, आतंकवाद पर संक्षिप्त निबंध लिखे। अब आतंकवाद क्या है तो हम लोग जान ले कि आतंकी होते कैसे। जैसे आतंकी क्या होता है कि किसी कहते हैं ना कि ठोस लगने से अकल आती है, तो कहते हैं कि जिसकी घर द्वार खत्म हो, जिसके पास घर द्वार न हो, जिसके पास रहने के लिए अनाथ हो, वो व्यक्ति आतंकी बनते हैं। हम लोग देखी जाए तो क्या होता है कि मुंबई में हमला हुई, ठीक है, वो भी आतंकी हमला कहा गया। इसके अलावा काफी ऐसी जगह है कि हमला हुआ था, कहा जाता था कि आतंकी हमला। हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान को, अभी कुछ दिन पहले की बात बताते हैं, कुछ साल पहले की, उस समय क्या हुआ था कि पाकिस्तान को आतंकवाद की यानी कि क्या होता है कि उसको नाम देना शुरू कर दिया गया था। पाकिस्तान को आतंकवादी कहा दिया जाए। क्या कहा दिया जाए? बताई जाती है कि सोवियत संघ में, संयुक्त राष्ट्र में इनकी क्या हो गई कि पूरी तरीके से सभी ने सिग्नेचर करना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि सभी ने सिग्नेचर कर दिया, ठीक है, इसको आतंकवाद कर दो, आतंकवाद घोषित कर दो। पर बताए जाते हैं कि हुआ क्या कि चाइना ने ना सिग्नेचर करने के कारण वो क्या हुए, उसे आतंकवाद घोषित नहीं किया गया था। अब आतंकवाद बनते कैसे हैं? तो आतंकवाद बनते कैसे तो हम लोग देखेंगे कि अभी क्या होती है कि पहले कहते थे ना पाकिस्तान को आतंकवादी, तो होता क्या पता है कि जिहाद का हम लोग नाम सुने होंगे। जिहाद अधिकतर क्या होता है कि जब काफी ऐसे व्यक्तियों को है ना कहता है कि मेरे कैंप में आओ। अभी कितना को हम लोग देखेंगे कि वो घूमता है चारों तरफ, घूमने के बाद वो अपने कैंप में ले जाता है और लोगों को सिखाता है, एकदम भर देता है, उसको माइंड को ऐसा ब्लॉक कर देता है ना कि अगर 17 साल 15 साल का भी बच्चा भी जाएगा ना, वो भी आतंकवादी बन जाएगा, वो भी आतंकवाद 100% बन जाएगा। तो उसके माइंड में भर दिया जाता है जिहाद। और कहा जाता है कि कुदरती ने मुझे ये दिया हिंद, और कहा जाता है कि दुनिया में एक कौम के अलावा कोई नहीं होना चाहिए, उसको भर दिया जाता है। उनको क्या, अगर कुरान ठीक से पढ़े ना, अगर अच्छी तरीके से कोई अगर कुरान शरीफ पढ़ने वाले व्यक्ति हो ना, वो कभी आतंकवाद नहीं बने, कभी नहीं बनेंगे।
पर यानी कि अधिकतर हिंदू मुस्लिम सब बनते हैं, अधिकतर बनते हैं, लोग कितना शौक से भी बनते हैं, कितना मजबूरन बनते हैं। हम लोग देखे होंगे कितना मजबूरी के कारण कहते हैं ना कि उसका घर तहस नहस हो गया तो सरकार छीन लिया, या जो भी हो जैसे भी हो कोई मार दिया, तब वो जाके क्या होते हैं, आतंकवाद बनते हैं। तो माइंड में ब्लॉक कर दिया जाता है, खूब भर दिया जाता है अच्छे तरीके से, तब वो उसको जो कहेंगे ना वो करेगा। पूरी तरीके से भर दिया जाता है कि तुम्हारा काम ये है वो डिस डाट करके एकदम पढ़ा दिया जाता है, उससे आतंकवाद तैयारी कर दिया जाता है। ये बात समझ में, आतंकवाद के ऊपर आएगा तो लिख लीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो लिखिए कि राष्ट्रवाद क्या है। क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। तो हम लोग ये इसको अलग अलग कर दें, जैसे क्या हम लोग लिखते हैं राष्ट्र, क्या लिखते हैं राष्ट्र, राष्ट्र मतलब देश, राष्ट्र मतलब क्या, देश। हम लोग का क्या, हम कौन सी राष्ट्र में रहते हैं, भारत में, भारत राष्ट्र में रहते हैं ना। अब राष्ट्र हो गया तो अब यहाँ पे लिखे हुए क्या, वादी, तो यहाँ पे वादी का अर्थ होती है, अब इसको जोड़ दीजिए इससे, राष्ट्रवाद या वादी, राष्ट्रवादी। तो कहते हैं ना कि नेहरू जी क्या थे, राष्ट्रवादी थे। अभी मोदी जी क्या है, तो राष्ट्रवादी है, चाहे वो देश को बेचे तो बात की बात है, तो फिर भी वो क्या है, राष्ट्रवादी। मतलब राष्ट्र के बारे में सोचने वाले, विचार करने वाले, अच्छी तरीके से राष्ट्र के बारे में बताने वाले, राष्ट्र के सहयोग के लिए वो जो कार्य करने वाले, वो राष्ट्रवादी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, राष्ट्रवादी कहलाएंगे। जैसे देखिए कहा जाएगा कि ब्यूटी राष्ट्रवादी है, क्यों, क्योंकि इन्होंने 3 तिरंगा बनाए, 3 तिरंगा बनाए, झंडे बनाए, किसके लिए, अभी 26 जनवरी आ रही है उस चीज के लिए तैयारी की, तो इसको कहेंगे ना कि हाँ ये राष्ट्रवादी है, अभी से ही अपने झंडा तोलन में लगे हुए हैं, तो ये क्या है कि राष्ट्रवादी है। ये बात समझ में, अगर समझ में आ गई कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखे हुए बिहार आंदोलन पर संक्षिप्त में लिखे, बिहार आंदोलन पे क्या लिखे, संक्षिप्त में लिखे। तो अब बिहार आंदोलन हुआ कहाँ, कैसे हुआ, तो हम लोग देखे कि बिहार आंदोलन है ना, क्या हुआ था कि हमारे आप लोग संपूर्ण क्रांति का नाम सुने होंगे, संपूर्ण क्रांति का नाम सुने होंगे ना, जो हमारे संपूर्ण क्रांति है ना, सुने होंगे आप लोग। जैसे जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की योजना बनाई, किस चीजों की, संपूर्ण क्रांति की, और कहाँ बनाई, तो बिहार में। बताई जाती है कि छात्र को लेकर, वकील को लेकर, बताई जाती पूरे भारत के एक एक व्यक्तियों को लेकर क्या बनाए, एकदम संपूर्ण क्रांति चलाए। 18 मार्च को ये चलाए थे, कब चलाए थे, 18 मार्च 1974 को बताई जाती कि गांधी मैदान से उन्होंने संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की। बताई जाती है कि सरकार क्या कर रहे थे, कि सरकार अपनी भरपाई कर रहे थे, हर एक चीज अपना कर रहे हैं, ठीक है। गरीबी हटाओ का नारा दे दिए, पर गरीबी को हटाया नहीं जा रहा है, ठीक है। जितनी भी हो रहा है अपना पेट भर रहे हैं और जनता के सामने धूल झोंक रहे हैं, जनता के सामने धूल झोंक रहे हो क्या, वो में यानी कि उसे अंधेरे में रखे हुए, ठीक है। तो उसी को लेकर जयप्रकाश नारायण ने क्या किया, संपूर्ण क्रांति चलाया, संपूर्ण क्रांति चलाया, जिसके वजह से हमारे इंदिरा गांधी को हमारे भारत के प्रधानमंत्री को उन्हें क्या करना पड़ा, इस गद्दी को छोड़ना पड़ा, त्याग पत्र देनी पड़ी। और देने के बाद पहली बार बताई जाती कि गैर कांग्रेसी सरकार बना मोरारजी देसाई। कौन बने, मोरारजी देसाई 77 में, कब बने थे, 1977 में सरकार बने। फिर कुछ दिन बाद बताए जाते हैं कि 80 में जब चुनाव हुआ तो फिर इंदिरा गांधी की जीत हो जाती है, ठीक है। तो ये बिहार में आंदोलन चलाया गया था, बिहार की परेशानियों को लेकर, है कि नहीं, बिहार की परेशानी को लेकर, एक एक चीजों को लेकर क्या चलाए गए थे, बिहार आंदोलन। इसके नेता जयप्रकाश नारायण 18 मार्च 1974 को चलाई गई थी, छात्रों को लेकर, अन्य और भी व्यक्ति को लेकर। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अगली पॉइंट है, लिखा क्या है, अगली क्वेश्चन क्या लिखी हुई है, नियोजन विकास की क्या आवश्यकता है, नियोजित विकास की क्या आवश्यकता है। तो हम लोग देखें कि नियोजित विकास, अब नियोजित मतलब क्या है, किसी भी प्रकार को योजना को बनाना। अब इसकी आवश्यकता कैसे पड़ती है, तो हम लोग ये देखें कि आज भारत में प्रथम यानी कि योजना आयोग की स्थापना 1951 से कब तक किया गया, 56 तक किया गया। 5 वर्षों के लिए योजना आयोग को बनाई गई। हमारे यहाँ देखते हैं अभी क्या कि 1 जनवरी 2015 को हमारे नेहरू क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया कि उनको चेंज कर दिया, नीति आयोग कर दिया। योजना आयोग को क्या कर दिया उन्होंने, नीति आयोग, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो उस समय योजना आयोग था, 1950 में इसको लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, 1950 में योजना आयोग को लॉन्च किया गया। और योजना इसलिए बनाई जाती है, नियोजित इसलिए किसी चीज को किया जाता है जो टारगेट में रहे। अगर कहा गया कृषि पे ध्यान देना है तो वो टारगेट बना लिया कि कृषि पे ही ध्यान देनी है, तो हम लोग कहते हैं नियोजित विकास करे। अगर योजना बन गई ना तो अब क्या होगी कि वो नियोजित फोकस होगी कि अब इसी चीज पे क्या होगी, विकास होगी। यही तो कहते हैं नियोजित विकास की आवश्यकता पड़ी, कब, जब हम फोकस करेंगे ना किसी चीज।
जैसे फोकस करेंगे ना किसी चीज पे तो वो 100% सक्सेस होगी। ठीक है, अब जैसे कहा जाए कि कोई व्यक्ति एक टारगेट, कोई जैसे कोई छात्र है तो टारगेट बना ले कि हमें सरकारी जॉब पकड़नी है, तो वो दिन रात सब कुछ छोड़ छाड़ के क्या करेगा, घर की काम छोड़ के, द्वार कहीं जगह जगह की काम छोड़ के वो एकदम पढ़ने पे तैयार हो जाएगा। ये टारगेट बना लिया, नियोजित कर दिया, एक योजना बना लिया कि इसी योजना पे हमें चलनी है, और कह दिया कि मुझे 2 साल के अंदर में क्या पानी है, जॉब पानी है। 2 साल के अंदर में, 2 साल का आप लोग, आजकल लोग ठीक से मेहनत करते हैं, 1 साल के अंदर में जॉब पा सकते हैं। तो एकदम नियोजित कर लिया, एकदम योजना बना ली कि हमें इसी पे चलना है। और नियोजित की आवश्यकता पड़ी कब, क्योंकि उसको नौकरी लेनी थी तब। कब पड़ी, जब नौकरी लेनी थी तब। हमारे देश को विकास करना था तब, उनको परिवार को विकास करना था तब योजना बना, नियोजित किया। किसको नियोजित किया, एक नौकरी को। और योजना में किसको नियोजित किया गया था, कृषि को। फिर द्वितीय में उद्योग को, अन्य और भी जैसे क्या हुआ कि नियोजित करते चले गए लोग योजना के। इसलिए हमें योजना विकास की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है कि नियोजित करेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की चीज पाया जा सकता है। तो नियोजित विकास की योजना आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गए तो लाइक करें, नहीं समझ में आ जाए तो डिसलाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन आपकी भी हल हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कि आपके पास दोबारा इस प्रकार के वीडियो पहुंच सके।